everyone, as you all know, this is Niharika Tiwari. So guys, we're back with another video related to a series of financial accounting or basic accounting, and in this part we are going to start next topic. राइट इससे पहले वाले पार्ट्स नहीं देखे हैं, सो प्लीज चैनल की प्लेलिस्ट में आके चेकआउट करेंगे. टेलीग्राम इंस्टाग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं. टेलीग्राम ग्रुप है कॉमर्स ग्रुप SWNT. सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. सो नाउ गाइस, इन दिस पार्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द जनरल एंट्रीज. नेक्स्ट टॉपिक, सब टॉपिक दैट इज रिलेटेड टू स्पेशल एंट्रीज ऑफ गुड्स. ठीक है, गुड्स से रिलेटेड जो भी स्पेशल एंट्रीज हैं वो हम करने वाले हैं, सीखने वाले. काफी इंटरेस्टिंग है और बहुत इजीली आप याद कर ले जाओगे इसको. सो चलिए स्टार्ट करते हैं. पहला है ड्राइंग्स इन गुड्स. देखो, ड्राइंग्स हमें क्लियर है, जब भी ओनर कुछ सामान निकालता है तो वो क्या निकाल रहा है. समटाइम प्रोप्राइटर विदड्रॉ गुड्स फ्रॉम द बिजनेस फॉर पर्सनल यूज. जैसे कि आपकी कोई राशन की दुकान है, आपको मान लो आप ओनर हो, ठीक है, आपको राशन की दुकान है आपकी, आपको मान लो घर में मैदे या तेल की जरूरत होगी, तो आपने दुकान से निकाल लिया, अपने पर्सनल यूज के लिए निकाल लिया. वो क्या हुई, ड्राइंग्स हुई. तो उसकी एंट्री क्या होगी, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू परचेज अकाउंट. आपने पर्सनल यूज के लिए क्या किया है, सामान निकाला है. ठीक है, अब कैपिटल कम हो रही है भाई, कैपिटल में ही तो आपका गुड्स वगैरह था, कैश वगैरह ये सब चीजें आती हैं, तो उसको अगर आपने निकाले तो वो कम हो गई. इसलिए हम क्या करते हैं, ड्राइंग्स अकाउंट को डेबिट करते हैं, क्योंकि बिजनेस के लिए एक तरीके का ये आप मान लो एक्सपेंस और लॉस में ही आ जाएगा. ठीक है, कम हो गया है तो ड्राइंग्स अकाउंट को हम डेबिट करते हैं. क्या गया है, परचेज. ये आपने गुड्स जो है वो गया है तो टू परचेज अकाउंट. तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू परचेज अकाउंट, ये एंट्री याद रखना अगर गुड्स विड्रॉ करता है. नेक्स्ट है गुड गिवन एज चैरिटी. कभी कभी जो बिजनेस होते हैं वो चैरिटी करते हैं. ठीक है, तो चैरिटी को हमेशा किस प्राइस में करते हैं, कॉस्ट प्राइस में. मान लो चैरिटी कर रहे हैं, आपकी कोई राशन की दुकान है और आप चैरिटी में लोगों को मान लो ब्रेड जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, तो सेल तो कर रहे हैं, सेलिंग प्राइस पे उसको दे रहे हो. कॉस्ट प्राइस में जितने खरीद के रहे तो उतने का ही तो सामान जा रहा है. तो बिजनेस एक तरीके से चैरिटी को अपना लॉस कंसिडर करती है, या एक्सपेंस मान लो भाई, एक तरीके का लॉस ही है, क्योंकि बिजनेस का गुड्स जो है वो कॉस्ट प्राइस में जा रहा, बिक नहीं रहा, कोई प्रॉफिट नहीं आ रहा उसको. तो इसलिए हम क्या करते हैं, चैरिटी अकाउंट को एज पर दैट रूल डेबिट करते हैं, डेबिट ऑल एक्सपेंस लॉस टू परचेज अकाउंट. कम क्या हुआ, आपका गुड्स गया तो व्हाट गोज आउट की अगर मान के कंसिडर करो तो आप परचेज अकाउंट को क्या करोगे, क्रेडिट. तो याद रखना, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट. नेक्स्ट आता है कि अगर आपने गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट किया है फ्री सैंपल. फ्री सैंपल मतलब कभी कभी गुड्स को फ्री सैंपल के लिए डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो, टेस्ट कराने के लिए, ऐसे सेल्स को प्रमोट करने के लिए. तो हमेशा जो फ्री सैंपल वाली चीज है उसको एक्सपेंस ऑन एडवर्टीजमेंट कंसीडर किया. मींस एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस की तरह उसको क्या किया जाता है, कंसीडर किया जाता है कि हमने एडवर्टीजमेंट किया, उसका ही हमारा एक खर्चा है, तो खर्चा डेबिट होगा. तो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज. सामान क्या गया है, सामान गया है, गुड्स. तो परचेज अकाउंट. तो देखो, परचेज अकाउंट हमेशा हर चीज में क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, क्योंकि हमारी वो चीज जा रही है. अगर ड्राइंग्स करके चीज कम हो रही है तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू परचेज. अगर चैरिटी में जा रही है तो चैरिटी अकाउंट डेबिटेड टू परचेज. अगर एडवर्टीजमेंट में सामान जा रहा है तो एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिटेड टू परचेज. ठीक है, नेक्स्ट है अगर आपका गुड्स लॉस हो गया. कभी कभी क्या होता है, बिजनेस में फायर लग जाती है या चोरी हो जाती है, तो लॉस हमेशा क्या होता है, डेबिट होता है. तो चाहे वो लॉस बाय थेफ्ट हो, चाहे लॉस बाय फायर हो, वो हमेशा क्या होगा, डेबिट होगा. तो लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिटेड टू लॉस बाय लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिटेड, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिटेड टू क्या लॉस हुआ या थेफ्ट हुआ, गुड्स हुआ, तो क्या कम गया, परचेज. तो टू परचेज अकाउंट. तो लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिटेड, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिटेड टू परचेज अकाउंट. ये एक चीज इंपॉर्टेंट यहाँ पे है कि अगर आपका गुड्स इंश्योर्ड हुए, ठीक है, आपको पता है कभी कभी आप इंश्योरेंस कराते हो चीज़ों का, ठीक है, तो गुड्स अगर आपके इंश्योर्ड हैं तो उस केस में आप क्लेम मांगते हो कंपनी से. बहुत शॉर्ट वीडियो, बहुत जल्दी हो जाएगी, बट इजीली आपको अंडरस्टैंड करना है. अगर आप क्लेम मांगते हो, ठीक है, तो इंश्योरेंस कंपनी की 3 एंट्रीज आपको याद रखनी है. पहला है कि जब आपने गुड्स को इंश्योर्ड कराया होगा, ठीक है, तो क्या करा होगा आपने, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिटेड टू लॉस बाय थेफ्ट और लॉस बाय फायर. इनकेस अगर आपके गुड्स इंश्योर्ड है तो आपने इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम मांगा होगा. तो यहाँ पे पहली एंट्री क्या होगी कि इंश्योरेंस कंपनी से हम मांगेंगे क्लेम. तो इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट करेंगे टू लॉस बाय थेफ्ट और लॉस बाय फायर. तो इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिटेड टू लॉस बाय थेफ्ट और लॉस बाय फायर. अगर फुल अमाउंट रिसीव हो गया इंश्योरेंस कंपनी से तो पैसा आ गया, बैंक अकाउंट डेबिटेड किससे आया, इंश्योरेंस कंपनी से आया. अगर इंश्योरेंस कंपनी ने फुल क्लेम नहीं दिया है तो बैंक अकाउंट में जितना पैसा आया उसको किया डेबिट, जितना नहीं आया वो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाएगा. किससे आया, गिवर कौन है, टू इंश्योरेंस कंपनी. तो ये 3 एंट्री याद रखना. पहले तो गुड्स को क्लेम करोगे तो इंश्योरेंस कंपनी को बताओगे, तो इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिटेड टू लॉस बाय थेफ्ट और लॉस बाय फायर. फुल अकाउंट अमाउंट रिसीव हो गया तो बैंक अकाउंट, गिवर कौन है, टू इंश्योरेंस कंपनी. नहीं हुआ तो जितना रिसीव हुआ बैंक अकाउंट में जाएगा, नहीं रिसीव हुआ वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, टू इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट. ठीक है, ये 3 एंट्री आपको अच्छे से याद रखनी है.
जब हमने गुड्स की बात करी तो हमने देखा कि परचेज अकाउंट हमारा बार बार क्या हुआ, हमें क्रेडिट होता दिखा। ड्रॉइंग्स करेंगे तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू परचेज अकाउंट, चैरिटी करेंगे तो चैरिटी अकाउंट डेबिटेड टू परचेज अकाउंट, फ्री सैंपल में देंगे तो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिटेड टू परचेज अकाउंट, फायर या थेफ्ट से लॉस होगा तो लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय फायर टू परचेज अकाउंट। और इंश्योरेंस कंपनी वाली क्लेम की एंट्री हमने देखी, गुड्स को जब हम क्लेम करेंगे तो इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट को डेबिट करेंगे कि इंश्योरेंस कंपनी जो है वो हमारा क्या करेगी, क्लेम जो है वो हैंडल कर रही है। तो इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिटेड टू लॉस बाय थेफ्ट और लॉस बाय फायर, फुल अमाउंट रिसीव विद बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इंश्योरेंस कंपनी, नहीं हुआ तो जितना रिसीव हुआ वो बैंक अकाउंट डेबिटेड, नहीं रिसीव हुआ जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट। ठीक है गाइस, आई होप आप अंडरस्टैंड कर पाए। ये बेसिक है, कल हम न्यूमेरिकल को प्रैक्टिस करेंगे। सो नेक्स्ट पार्ट में उसको जरूर देखेंगे। वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।